नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चीन के तियानजिन में कुछ देशों की मीटिंग भर नहीं हो रही। यहां विश्व में बदलाव की इबारत लिखी जाएगी। एससीओ समिट में इसके 10 स्थायी सदस्य देश और दूसरे आमंत्रित राष्ट्र ही नहीं शामिल हो रहे, पूरा विश्व इसके नतीजों का असर महसूस कर रहा है। 2 दिन में यहां जो फैसले होंगे वो हर किसी को प्रभावित करेंगे। बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटों में विश्व की एक नई तस्वीर उभरे। देशों के बीच समीकरण बदले, रिश्ते बदले, रणनीति और कूटनीति बदले। चीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की एक साथ मौजूदगी, उनके फैसलों पर खासतौर से अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। एससीओ के मंच से भारत, रूस और चीन का जो ट्रंप कार्ड हो सकता है उसका संपूर्ण विश्लेषण हम देंगे। तो आज चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और अभी द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। और ये दौरा क्यों खास है ये भी हम आपको बताएं कि पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। जिनपिंग इस समिट के जरिए दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये अमेरिका की लीडरशिप वाले ग्लोबल ऑर्डर का एक विकल्प दे सकते हैं। और इस समिट से ये मैसेज भी दिया जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिका जितनी भी कोशिश कर रहा है वो नाकाम रही है। क्योंकि कई बार कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से कि भारत, चीन और रूस, ईरान ये सब साथ में ना आ पाए। लेकिन यहां पर मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से भी और पुतिन से भी। तो यहां पर जो तियानजिन में इस वक्त मीटिंग चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुलाकात की ये पुरानी तस्वीर है जो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। अभी और ताजा मुलाकात भी होनी है, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। शी जिनपिंग से इस वक्त मुलाकात चल रही है और 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा है। जब से गलवान घाटी का जो भी तनाव हुआ उसके बाद ये मुलाकात है जो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पीएम मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त चल रही है और दोनों ही देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। जिनपिंग के साथ पीएम की द्विपक्षीय वार्ता है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच अभी भी बैठक चल रही है और इस बैठक पर सीधी नजर अमेरिका की है। तो पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात इस वक्त हो रही है, 1-to-1 मीटिंग चल रही है। एक और जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री मोदी का 7 साल बाद ये चीन दौरा है। कुछ ताजा तस्वीरें आई हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत हो रही है, द्विपक्षीय बैठक, जिसकी लाइव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है तियानजिन से। तो ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। भारत चीन के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं उसका सबूत है ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में मुलाकात हुई थी पहले पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। 5 साल बाद रूस के कजान में मिले थे। उसके बाद भारत चीन ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया था। 4 नवंबर 2024 को देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी के बाद सेना ने पहली बार गश्त की। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में बैठक हुई थी। जनवरी 2025 में भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया था। जनवरी 2025 में ही 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का ऐलान किया गया था। ये सारे वो सबूत हैं कि भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। उसके बाद 15 जुलाई 2025 को विदेश मंत्री जयशंकर ने वो 5 साल बाद चीन गए थे।
24 जुलाई 2025 को भारत ने चीनी पर्यटकों को वीजा देना शुरू कर दिया था। 31 अगस्त 2025 जो कि आज का दिन है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। तो गलवान झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला चीन का दौरा है। 5 साल पहले जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी, उसके बाद थोड़ी रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो खटास अब दूर हो गई है। भारत और चीन के रिश्ते बहुत बेहतर हो रहे हैं और उसके कुछ सबूत भी मैंने आपको दिए हैं। किस तरह से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो शुरू हो गई, भारत और चीन के बीच जो सीधी फ्लाइट सर्विस थी वो भी फिर से शुरू हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो दोनों ही देशों की तरफ से लिए गए। चीनी पर्यटकों को वीजा देना भारत ने शुरू कर दिया। और ये एससीओ समिट जो है ये क्यों खास है, ये भी अगर अपने दर्शकों को बताएं कि जो ट्रंप का एससीओ देशों पर जो हाई टैरिफ लगाया गया है, जो भारत पर 50% है, उस लिहाज से भी ये जो समिट है, ये जो मुलाकात है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोशिश की जाती रही है कि चीन, रूस, भारत, ईरान, इन चारों देशों को अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका की वो कोशिश यहां पर नाकाम होती दिख रही है जब तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये बैठक चल रही है। तो भारत पर ट्रंप ने 50%, चीन पर 30%, कजाकिस्तान पर 25% समेत बाकी जो एससीओ देश हैं उन पर भी हाई टैरिफ लगाया हुआ है। ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इससे पहले की तस्वीरें हैं, मई 2015 की, सितंबर 2016 की ये G20 सम्मेलन की तस्वीरें, सितंबर 2017 के ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरें, अप्रैल 2018 वुहान समिट और एससीओ सम्मेलन जून 2018, और ये आज की तस्वीरें। 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई थी, डायरेक्ट बातचीत हुई थी जो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में। लेकिन उससे पहले जो प्रतिनिधि हैं भारत की तरफ से, एस जयशंकर, उनकी भी मुलाकात हो चुकी है चीन के प्रतिनिधियों की तरफ से। तो स्टेप बाय स्टेप भारत भी आगे बढ़ रहा है और स्टेप बाय स्टेप चीन भी आगे बढ़ रहा है गलवान में हुई झड़प के बाद, और धीरे धीरे अब रिश्ते बहुत बेहतर हो चुके हैं। भारत और चीन अब धीरे धीरे ही सही लेकिन पास आ रहे हैं। तो अभी जो बैठक चल रही है उसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, और ये बैठक करीब 40 मिनट तक चलने वाली है। और अगर एससीओ की बात करें, एससीओ समिट की बात करें, तो ये इसलिए भी उन देशों के लिए अहम है जो अमेरिकी दबाव के खिलाफ साझा मंच पर खड़ी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि टैरिफ ट्रंप ने सिर्फ भारत पर ही नहीं लगाया है, चीन पर भी 30%, कजाकिस्तान पर भी 25% समेत जो एससीओ में जो और देश हैं उन पर भी टैरिफ लगाया हुआ है। तो एक कोशिश है कि सारे देश अमेरिका के खिलाफ एक साथ एक मंच पर आ जाएं।